आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है एक गणपति पंडाल में, जहां पर गणपति की मूर्तियां बन रही है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये अनोखी मूर्ति गणपति बप्पा की शिव जी के अवतार में यहाँ पर इसको बनाया गया है। ऐसे अनगिनत मूर्तियां मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर छोटे गणपति बप्पा जो मूषक पे विराजे हुए हैं, मोहक उनका जो रूप दिखाई दे रहा है। तो अब डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है इस मंडप में, जहाँ पर जो है किस तरह की लोक लुभावन की अनेकों मूर्तियां यहाँ पे हैं। इनका विवरण करने को जाओ तो शब्द भी कम पड़ते हैं। इस तरह की मूर्तियां यहाँ पर है। छोटे गणपति जी भी यहाँ पर विराजमान है। छोटे से गणपति बापा जो सोए हुए हैं, मोदक लेके वहां पर बैठे हैं, मोदक पर बैठे हुए हैं। इस तरीके की गणपति की मूर्तियां छोटी छोटी मुट्ठल स्वरूप में वहां पर मूर्ति है। ऊपर भी कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की जो मूर्तिकार है वो है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से उनका जो है मूर्ति बनाने का जो सफर रहा है। फिर से एक बार ये मूर्ति दिखाना चाहेंगे आपको। ये नीचे की मूर्ति दिखाई है, गरुड़ पर जो है बापा सवार हैं, हाथी पर बापा आगे सवार है, शिवलिंग को पकड़े हुए बापा यहाँ पर आगे भी आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं। और गणपति का जो उत्सव है वो महाराष्ट्र के लिए नहीं, एक उत्सव नहीं बल्कि एक खास मौका होता है, जहाँ पर अनेकों गणपति की मूर्तियां विराजमान होती है। चाहे मंडल छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, हजारों मूर्तियां यहाँ पर है। तो हमारे साथ इसी यहाँ के मूर्तिकार मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ उनका कहना है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, मुझे बताइए, आप मूर्तिकार हैं, किस तरीके की भावना होती है गणपति बप्पा को जब आप बनाते हैं और जब बापा यहाँ से चल गया? सफ़र थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमको 4-5 महीने पहले से सब तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करते-करते वक़्त भी उतना एफ़र्ट्स भी लगता है और टाइम भी चला जाता है। हम हमारे मन से गणपति की मूर्तियाँ बनाते हैं, तो हमें भी उनसे लगाव होता है। जब मूर्ति चली जाती है तो ये पूरा पंडाल खाली हो जाता है, तो दुःख भी उतना ही होता है। और सफ़र की बात करें तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बनाने से लेके प्रोडक्शन करने से लेके कलर्स करने के तक, फिर इनका डेकोरेशन करना। अलग-अलग यहाँ पे कैसे कस्टमर्स आते हैं जिनको कस्टमाइज़ मूर्ति लगती है। तो हाँ, सफ़र किस किस तरह के बापा आपने अब तक बनाए हुए हैं और कितने, मतलब यहाँ मूर्ति खरीदने आते हैं लोग, तो उनकी ये विश होती है कि हमको विट्ठल स्वरूप में चाहिए, हमको गणपति बप्पा इस स्वरूप में चाहिए। तो कितने कितने स्वरूप के गणपति बप्पा आप लोग ने यहाँ पे बनाए हुए हैं? जैसे आप देख सकते हैं, हमने अलग-अलग गणपति बनाए हैं। जैसे किसी को गरुड़ पे चाहिए, या किसी को हाथी पे चाहिए, या फिर कोई पिछले साल हमने जैसे पेशवा 4 कोप का पेशवा था, वैसी मूर्ति चाहिए। तो हम अकॉर्डिंगली बनाते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग हमारे पास एआई से एडिट करके लेके आते हैं कि हमें ऐसा मूर्ति चाहिए, तो वो भी हम बनाते हैं। कितने कितने हाइट की मूर्तियाँ आप लोग यहाँ पे बनाते हैं, स्टार्टिंग से लेके मतलब एंडिंग तक? हाँ, तो हम 10 इंच से लेके 6 इंच 10 इंच से चालू करते हैं और 5.5 6 7 फुट तक बनाते हैं। अच्छा। कितने ग्राहक अब तक आए हुए हैं, कुछ संख्या आप बता पाए तो? देखा जाए तो मोर देन 200 पीपल हैव कम डाउन। अभी भी और 1 महीना बाकी है, तो अभी बहुत प्रेशर है सब काम निपटाने के लिए, और बैक टू बैक कस्टमर्स आ ही रहे हैं। आप आपके घर पे गणपति बैठाते हैं, किस तरीके का माहौल होता है अभी अगले जितने भी दिन बापा विराजमान होंगे आने वाले समय में? थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, किस तरीके की भावना होती है गणेश भक्त के तौर पर? हमारे घर पे भी 1.5 दिन के गणपति बैठते हैं, तो ये सब निपटने के बाद हम जब घर पे जाते हैं तो हमको भी एक्साइटमेंट रहता है, बिकॉज़ हम भी जैसे छोटे से बड़े हो गए हैं, तो बड़े होते-होते एक फीलिंग रहती है। मैं तो पूरा साल इंतज़ार करती हूँ कि कब गणपति आएँगे, कब घर पे लाएँगे, कब उनका सब कुछ करेंगे, लेकिन फटाफट दिन निकल जाते हैं, वैसा। ये आप हम जब आए थे तो आप ये मूर्ति बना रही थी। आप इस मूर्ति के बारे में ज़रा बताइए, किस-किस तरह का यहाँ पे जो है आपने काम किया हुआ है? धोती से लेकर के जो शालू ओढ़ाया गया है, किस किस तरीके का नक्शे काम इस पे किया गया? जैसे अभी ये मूर्ति इस साल में काफ़ी ट्रेंडिंग मूर्ति है, तो जब हम मूर्ति लेकर आए थे, हम अकॉर्डिंगली कलर करा के लेकर आए थे। अभी हम मूर्ति के हिसाब से देखते हैं कि उन्हें कपड़े की ज़रूरत है, कैसा वर्क चाहिए, डायमंड वर्क हो
या फिर कैसे एक्स्ट्रा ज्वेलरी का वर्क होना चाहिए। अभी ये मूर्ति के लिए भी लाइक हमारे ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने इनका शॉल का वर्क किया है, फिर धोती का वर्क किया है, फिर अभी उनके मुकुट का, ज्वेलरी का सब वर्क बाकी है। ये थे मूर्तिकार जिनसे हमने बातचीत की। फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं, इतने सुंदर सुंदर गणपति जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। ये अभी पंडाल में है, पर अगले कुछ दिनों बाद मंडलों में या लोगों के घर पर विराजमान होंगे। किस तरीके से ये बापा जो आपको दिखाते हैं कि शिवलिंग इनके हाथ के नीचे और आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनेकों बापा की मूर्तियां, प्रारूप यहाँ पर मौजूद है। कई मूर्तियां यहाँ पर है, हाथी पर विराजे हुए हैं। लाल बाग के राजा के प्रारूप भी आप देख सकते हैं। इतनी लाखों मूर्तियां यहाँ पर है, सुंदर सुंदर नक्शी काम के साथ, सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ मूर्ति है। अगले दिनों, कुछ देर बाद, अगले 10 से 11 दिन महाराष्ट्र में गणपति बापा के नारे गूंजते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राम यादव के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।